हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। गाइस, आज है हमारा डे 2 और सबसे पहले हम बता देते हैं हम कहाँ पर हैं। रात को खजुराहो से हमने ट्रेन बुक कर ली थी टू उज्जैन, तो करंटली वी आर इन उज्जैन। आज सुबह हम उज्जैन में पहुँचे 7 बजे और फिर हमने होटल में चेक इन करा, नहाए धोए रेडी हुए और हम सीधे ओमकारेश्वर की तरफ निकल गए हैं। और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, तो हमें बीच में बहुत अच्छा सा ढाबा कम रेस्टोरेंट लग जाएगा भयंकर, पीछे वाला देखो। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कोमद इज़ विद मी। पिता ऑर्डर देने गए हैं, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं, लस्सी वगैरह, पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा। तो ब्रेकफास्ट खाकर मिलता है। गाइस, फाइनली आफ्टर 3 से 3.5 से 4 घंटे की ट्रैवलिंग कर कर हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं और यहाँ बारिश हो रही है। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस, सबसे पहले हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर और देखिए वो है वहाँ, वो जो दिख रहा है वो है ओमकारेश्वर का मंदिर। ये है नर्मदा नदी। देखिए यहाँ का नज़ारा, वो है नर्मदा नदी का डैम। गाइस देखो कितने सारे पर्यटक हैं यहाँ पर। गाइस देखो ये पत्थर कैसे हैं, अलग ही मतलब शेप बन चुकी है पानी के बहाव से कट कर इनकी। तो गाइज़, ये मंदिर के रास्ते में पड़ती हैं इतनी सारी शॉप्स और यहाँ पर प्रसाद मिलता है, तो हमने यहाँ से भी प्रसाद का सामान ले लिया है, थोड़ा बहुत चिनौरी टाइप्स। गाइज़, हम लाइन में लगने जा रहे हैं। लाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। गाइज़, भीड़ देखिए, लाइन। भाई साहब, हर महादेव। गाइस देखिए, ये है नंदी जी। हम बस प्रवेश करने वाले हैं मेन मंदिर के अंदर। गाइस, ये हैं भैरव बाबा। गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद। कम से कम 1 घंटा लगा है हमें और इतनी ज़्यादा भीड़ में बता नहीं सकता। हम फाइनली अब मंदिर के बाहर आ गए हैं। मुश्किल से 5 मिनट को हमने शिवलिंग देखी, उसके बाद हमें जो धक्के मार के निकाला है। बट सही करते हैं वो लोग, धक्का देते हैं मतलब, क्योंकि अगर वो ना दें तो इंसान वहाँ खड़ा रहे और पीछे बहुत लंबी लाइन वेट करती है। हम बाहर आकर खा रहे हैं चाट, मैं दिखाता हूँ। गाइस देखो, लोग वहाँ से शेड के अंदर से आ रहे हैं और डॉगी कहाँ से आ रहे हैं। ये लोग VIP है ना भाई, रास्ता खुला है इनके लिए। गाइस देखिए, इनकी दुकान पर शिवलिंग बिकते हैं। पूरी शिवलिंग की दुकान है। नर्मदा में से लाते हैं ये लोग। ये शिवलिंग, बट मेरे ख्याल से पॉलिश भी करे जाते हैं लाने के बाद। लेकिन फिल्टर। क्या देख रहे हो सिद्धार्थ? मैं देख रहा हूँ अपने लिए तुलसी की माला, जो कि मुझे मिल तो रही है बट अच्छी नहीं मिल रही है शायद। वो उधर है जिधर वो है। तो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर से ममलेश्वर टेम्पल की तरफ। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हम अंदर जा रहे हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए आई एम टर्निंग ऑफ। तो ममलेश्वर महादेव से निकलकर हम आ गए हैं नर्मदा नदी के घाट पर। मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी लोग नहा रहे हैं। सामने का सीन देखिए कितना अद्भुत है।
भयंकर नहा रहे लोग। गाइस हमने यहाँ ममलेश्वर ओमकारेश्वर टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं। अब हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। हमारी टैक्सी कहाँ है? तो गाइज ओमकारेश्वर और ममलेश्वर टेम्पल के शानदार से दर्शन कर हम निकल पड़े हैं अपने होटल की ओर, जो कि है उज्जैन में, और अब हम वहाँ पर जाकर मिलते हैं आप। गाइज हम फाइनली आ गए हैं अपने होटल के पास, और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत हो रखा है, भयंकर। देखिए यहाँ आगे से राइट में गणेश उत्सव भी चल रहा है ना, तो और भी ज़्यादा सजावट है। तो गाइस देखिए गणेश उत्सव भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कितने बड़े गणेश जी को स्थापित करा गया है, कितनी ज़्यादा क्राउड है, और भजन कीर्तन चल रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है। तो गाइस वापस आकर हम लोग बैठ गए थे एक होटल में, और वहाँ पर हमने थाली वगैरह बुक करी और खाना वगैरह हम लोग फाइनली खाया। बट मैं एक्चुअल बताऊँ तो हम बहुत ही गलत होटल में बैठ गए थे। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था वहाँ का, बट हमने जैसे तैसे फिनिश करा था, बस वो हमें ही पता है। तो गाइस फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, और आज का दिन बहुत अच्छा था। बट देखिए आपने जो अभी होटल देखा, नाम जो पढ़ा वीडियो में, तो इन होटल वालों ने हमारे साथ क्या करा है हम बताते हैं आपको। इन होटल वालों ने कहा कि हमारे पास गाड़ी है, हमारी ही टैक्सी है, हम उसे बुक कर देंगे आपके लिए, आप घूम कर आइएगा महाकालेश्वर ममलेश्वर खूब अच्छे से। तो इन्होंने कर दी टैक्सी बुक। अब हमें हो गया इन पर भरोसा, क्योंकि होटल वालों पर मतलब हो गया कि मतलब सिक्योर भी रहेंगे हम, सिक्योरिटी भी है। किसी और टैक्सी को लेकर जाएँ तो क्या पता मतलब वैसा होगा, उस पर इतना विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि भाई तुम होटल में जिस होटल में रुकेगा अगर उसी की टैक्सी जाएगी तो चलो ठीक भी है, बढ़िया है, घुमा भी देगी। हम गए सुबह टैक्सी पर। अब टैक्सी का जैसे चले, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है और टैक्सी का एसी नहीं चल रहा था सही से, बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था। पूरे रास्ते हम उन्हें सुनाते हुए गए कि इसका एसी काम नहीं कर रहा, आपको पहले बताना चाहिए था कि सर चल तो रहा है, बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी। हम पूरे पसीने में नहा रखे थे। और फिर आगे चल के बारिश हुई तो उसमें वो जो होता है वाइपर, वो नहीं चल रहे थे सही से, उसमें वो नहीं था, पानी नहीं था। बार बार उतर कर वो उससे कपड़े से पहुँचे। हमने कहा तुम गाड़ी कब से चला रहे हो? कि 7 साल हो गए। क्या 7 साल से बस चलानी आती गाड़ी, इसकी केयर करनी तो सीख लो। तो वो भी नहीं था, गाड़ी के गेट सही से नहीं लग रहे थे। ठीक, फिर कैसे कैसे करके गर्मी में हम ओमकारेश्वर पहुँच गए। फिर जब हमने कहा कि हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो इस गाड़ी को दिखा लेना, एसी दिखा लेना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस लौटना, क्योंकि आप लोगों ने पहले देखी नहीं गाड़ी और बिना देखे हमें रिकमेंड कर दी कि आप चले जाओ। फिर क्या हुआ, हम जब वहाँ से चले उसने एसी नहीं दिखाया, किसी के कोई शॉप ही नहीं थी। फिर जब उसने एसी नहीं दिखाया, बट हमें उसी में ही आना पड़ा। रात हो गई थी तो थोड़ा बहुत ठंडक हो गई थी गाड़ी में, बट फिर भी उसने वो काम नहीं करवाया। फिर हमने उससे कहा कि इस जगह और घुमा दो, जो कि इंदौर में था। इंदौर में गणेश मंदिर था, हमने कहा वहाँ पर भी घूम कर चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बोलता है कि सर 500 रुपीज़ और लगेंगे। क्यों लगेंगे? उन्होंने कहा क्यों लगेंगे, वो तो रूट में आता है। कि नहीं, रूट में नहीं आता। वो बंदा एक्चुअली जो मेन रूट था इंदौर से होकर, वहाँ से नहीं ले जा रहा था, वो एक शॉर्टकट मारना चाह रहा था और वो वहीं से हमें लाया था। और वो वहीं से हमें लाया था शॉर्टकट मार के। तो वो कह रहा था सर 500 रुपये और लगेंगे अगर हम सिटी में अंदर जाएंगे। तो हमने कहा मेन रास्ता तो वही है इंदौर से, 500 रुपये क्यों लगेंगे? फिर उसके मालिक से बात हुई तो उन्होंने कहा चलो घुमा देना, पैसे दे दीजिएगा बट थोड़े फालतू। तो ये सब था। मतलब ये जो होटल है, इनके लोगों पर भरोसा मत करना। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, जो भी आएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप यहाँ आओगे तो प्लीज़ अपनी खुद टैक्सी वो करिएगा और इन लोगों पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो हमें टैक्सी दी वो बहुत बेकार थी। उसमें एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वाइपर्स काम नहीं कर रहे थे और गेट बेकार था। जो ब्लूटूथ था, ब्लूटूथ भी नहीं चल रहा था। मैंने कहा भैया ब्लूटूथ है गाड़ी में? कहा है, मैं ऑन करता हूँ, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। पता नहीं कौन सा नाम कह रहा था, इस नाम से आएगा, नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल भरोसा मत करिएगा और ख़ुद ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। बस हम यही बताना चाहते हैं, सचेत रहिएगा इन सब जगहों पर, किसी से पागल मत बनना किसी के भी द्वारा।
दैट्स ऑल, थैंक यू। ये था हमारा इस होटल का रिव्यू। इसलिए हमने वापस आकर इसके मालिक को बहुत सुना है कि सर ये तो बहुत गलत बात है, आप जिस चीज़ से कमाते हो उसी चीज़ में आप धांधली कर रहे हो, मतलब वो भी महाकालेश्वर की नगरी में रहकर, ये वेरी बैड थिंग है। जबकि आपको हमने पैसे पूरे दे रहे हैं, हम पूरा इन्जॉयमेंट करना है, तो हम ये तो नहीं चाहते ना हम गर्मी में जाएं, और अगर हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। बट वो लोग ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, अब क्या करा जाए। हैशटैग मारो गोली। तो इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।